अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अप्लाई बाबा चैनल के अंदर आप सबको खुशामदीद। हमारे इस चैनल में बेसिकली हम आज के इस टॉपिक का हमारा है पंजाब जॉब पोर्टल के ऊपर सीवी बनाना। ये जॉब पोर्टल उस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर पंजाब के किसी भी शोबे के अंदर आपकी जॉब्स आती रहती हैं, और तो उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने करना है कि अपने गूगल के ऊपर जाकर पंजाब जॉब पोर्टल मेंशन करें। पंजाब जॉब पोर्टल जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद आप सर्च करेंगे तो ये हमारे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। इसके ऊपर जाने के बाद आपने रजिस्टर के ऊपर चले जाना। रजिस्टर के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखें। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपका जो भी आप ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं, ये याद रखें आपने ईमेल एड्रेस वो यूज़ करना है जो आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, जिसके ऊपर इंटीमेशन आपको ईमेल्स की आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड मेंशन कर देना है, जो कि 8 करैक्टर से लेकर 32 करैक्टर तक होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही आप ये लिखेंगे, अपना पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। कंफर्म पासवर्ड भी आपने वही एज इट इज़ ही लिखना है। उसके बाद आपने कैप्शन कोड लिख देना है, और जैसे ही आप कैप्शन कोड करने के बाद आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये ईमेल एड्रेस आपको ईमेल चली जाएगी पंजाब जॉब पोर्टल के थ्रू, जहाँ पर आप क्लिक करने के बाद उसको ऑथोराइज़ कर देंगे कि हाँ जी ये हमारा ही लॉगिन है और ये हमने ही आईडी क्रिएट किया, ताकि एक आईडी के ऊपर बार बार कोई क्रिएट ना कर सके। उसके बाद आपने दोबारा हमारे इसके लॉगिन पे चले जाना है। लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल की तरफ आपने मूव करना है। प्रोफाइल में जब आपने मूव करना है तो प्रोफाइल बिल्ड के अंदर ये चीज़ें शो होंगी: पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स, स्किल्स, ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट, टारगेट जॉब्स। उसके बाद प्रोफाइल में आपने फर्स्ट सेक्शन पे आ जाना, प्रोफाइल पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपके पास नीचे शो होने लग जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपना नेम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने नीचे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपने साथ साथ इनको मेंशन करते रहना है। कोई भी चीज़ आप मिस ना कीजिएगा। और आप अपने डॉक्यूमेंट सारे आपने अपने स्कैन करके रख लेने हैं, जो एज है, जेंडर है, मेडिकल मैरिटल स्टेटस है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं आपने वो सारा कुछ एज इट इज़ ही मेंशन कर देना है। मोबाइल नंबर वगैरह आपने बिल्कुल करेक्ट लिखना है, जहाँ पर आपको कॉल्स आएंगी आपके इंटरव्यू के टाइम के ऊपर। नेशनलिटी वगैरह, रेजिडेंशियल एड्रेसेस वगैरह, कोई भी चीज़ आपने फेक या गलत नहीं लिखनी जो आप ऑल द टाइम यूज़ नहीं करते। फिर आपने अपना CNIC नंबर मेंशन करना है, CNIC की एक्सपायरी मेंशन करनी है। उसको आपने CNIC ऐड करना है। फर्स्ट सेकंड 2 MB से ज़्यादा आपकी कोई भी फाइल नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल लिखना है। डोमिसाइल के ऊपर ही डोमिसाइल का नंबर लिखा होता है, नंबर डॉट LE समथिंग जो भी वो आपने वो मेंशन करना है डोमिसाइल का, और साथ आपने अटैच कर देना। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको अक्सर जॉब इस तरह की आती रहती हैं जो लोगों के लिए उन्होंने मॉनिटरिंग की जॉब, जहाँ पर उन्होंने ये रिक्वायर्ड किया होता है। जैसे आजकल पीरा की जॉब्स आई हैं, उनके अंदर उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस आपसे तलब किया हुआ है। इसी तरह पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन आपने साथ अटैच करना है। स्कैन करने के बाद अगर आप हाफिज़ कुरान है तो आपने वो मेंशन करना है, नहीं है तो आपने इसको नो कर देना है। ये सारा कुछ करने के बाद आपने अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है कि आप ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी, नेक्स्ट विंडो जिसके अंदर आपका एक्सपीरियंस मेंशन होगा। एक्सपीरियंस में जाके आपने सबसे पहले यहाँ पे ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद आपने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना है, जॉब टाइटल लिखना है, जॉब किस कंपनी में है, किस डेट से लेकर किस डेट तक उसमें सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट में जाने के बाद आपके पास आ जाएगी डिग्री इन्फॉर्मेशन। उसके बाद मींस कि आपका नेक्स्ट थर्ड विंडो ओपन हो जाएगी डिग्री क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड। तो उसमें आपने ये करना है कि अपना डिग्री का टाइटल लिखना है, डिग्री नेम लिखना है, और किस इंस्टीट्यूट से किया है, कौन सा किस डेट से लेकर किस डेट तक किया है, कितने मार्क्स थे, वो सारा कुछ ऐड करना है आपने। जैसे कि अब आप ये देख रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जब डिग्री लिखनी होती है तो जब जॉब एडवर्टाइजमेंट आती है उन्होंने पूछा होता है कि आपने इंग्लिश मास्टर इन इंग्लिश होना चाहिए। अब मास्टर इंग्लिश BS 4 ईयर भी है और MSc भी है, तो आप उसको अपने जब आपने अप्लाई करना है आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर उन्होंने BS 4 ईयर किया तो आप BS 4 ईयर करके अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उन्होंने सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर लिखा है तो आप वहाँ से चेंज करके यहाँ से चेंज करने के बाद सेव करेंगे तो आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। और उसके बाद जैसे आपने इसी तरह सारी क्वालिफ़िकेशन ऐड कर लेनी है। एक एक करके क्वालिफ़िकेशन ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट का बटन प्रेस करते ही जब आप स्किल्स के ऊपर चले जाएंगे, स्किल्स के ऊपर जाने के बाद स्किल्स का बटन जैसे ही आप ओपन करें आपके पास शो होगी। ऐड करने के बाद जब आप सेव करेंगे तो उसके बाद आपने
सबसे पहले स्किल्स में आपने ऐड कर लेना है। लेट्स सपोज कि आप कंप्यूटर ऐड कर लेते हैं, कंप्यूटर एक स्किल है। उसके बाद आपने लेवल लिखना है कि किस लेवल के ऊपर आपकी है, और उसके बाद आपने इसकी समरी मेंशन करनी है। समरी मेंशन करने के बाद कुछ भी समरी हो सकती है, आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं, ये मॉड्यूल से उठा सकते हैं कि मेरी डिग्री ये है और मेरी ये स्किल्स हैं और इसको मैंने ऑब्जेक्टिव या इसकी समरी को किस तरह मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ये मेंशन करेंगे, स्किल्स ऐड करने के बाद आपकी ये सारी स्किल इस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर शो होने लग जाएंगी। फिर आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर प्रेस करना है। फिर आपने आ जाना है अपनी ट्रेनिंग्स के, जो भी ट्रेनिंग्स आपने की होगी, ट्रेनिंग्स का नाम लिखना है, किस जगह से आपने की है, किस डेट को की है, किस डेट को ख़त्म हुई है। ये सारा करने के बाद आपने सेव कर देना है, ऐड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे प्रेस कर नेक्स्ट बटन पे आ जाना है। नेक्स्ट बटन के ऊपर आपकी सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन में आपने जो आपकी सर्टिफिकेशन हो सकती हैं आपने वो इसमें मेंशन करना है, किस इंस्टीट्यूट से किया और कहाँ से किया, क्या है चीज़ें, सारा कुछ। उसके बाद अचीवमेंट, अचीवमेंट में आपकी कोई भी चीज़ आ सकती है, कोई आपको सर्टिफिकेशन मिला हो, कोई आपको इनाम मिला हो, वो सारा कुछ आपकी अचीवमेंट है, आप इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं। अचीवमेंट का टाइटल लिखें, अचीवमेंट की डिस्क्रिप्शन लिखें, और उसके बाद आप इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद ये आपके पास नीचे विंडो के अंदर शो होने लग जाएंगी जो जो भी आपकी अचीवमेंट होंगी। उसके बाद आपने अचीवमेंट आपके पास शो होंगे, आपने नेक्स्ट बटन पर प्रेस करना है। उसके बाद आपका रिसर्च वर्क अगर आपने कोई किया हुआ है तो आपने ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। रिसर्च टाइटल लिखेंगे, कहाँ पे आपने किया है और उसका लिंक क्या है, पब्लिश जो आपने किए हैं, तो उसमें आपने करने के बाद सेव करने के बाद आप उसको बता सकते हैं। उसी तरह आपका अगर टारगेट जॉब है, टारगेट जॉब में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एक ही दफ़ा पे अपने वो मेंशन कर देनी है जो आपकी जिस तरह की जॉब आप चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, जो भी, और कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितनी मैक्सिमम सैलरी आप मिनिमम मैक्सिमम आपने दोनों ऐड कर देनी है। इनमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने एक दफ़ा ऐड कर दी सैलरी, तो आपको बार बार जब भी आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपको बार बार उसके ऊपर आना नहीं पड़ेगा। मींस कि आपने दोबारा टारगेट जॉब नहीं लिखनी पड़ेगी, आप एक सिंगल क्लिक के ऊपर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अब अपनी वो सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आपने टारगेट जॉब अप्लाई कर दिया, आपने वो करना, उसे सेव कर देना। सेव करने के बाद आपने अपनी सारी प्रोफाइल को एक दफ़ा देख लेना है, सारी चीज़ें आपके पास शो हो जाएंगी। आपने इसको फिनिश कर देना है, और उसके फिनिश करने से पहले आपके पास एक लास्ट ऑप्शन होगा रेफरेंस का। रेफरेंस आपने ऐड करने हैं आपके जहाँ पे आपने जॉब की है, आपके वो रेफरेंसेस हो सकते हैं। अगर आपने जॉब नहीं की तो आपके कोई जानने वाला गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं कि ये बंदा मुझे जानता है कि हाँ ये बंदा ठीक है, जो आपकी निशानदही कर सके। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये सब करने के बाद आपने आप जिस जिस जॉब के ऊपर अप्लाइड करते हैं, अब जो भी आपने जॉब अप्लाई किया होगा वो आपने अप्लाइड जॉब से जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगे आपने इन इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल जो में जाके आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं कि ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं, वो सारी चीज़ें ऐड अप हुई पड़ी हैं। ऐड अप होने के बाद 100% जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, आप फिर उसके बाद ये आपके पास शो हो रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास जो भी जॉब्स हैं वो सारी जॉब्स आपके पास शो होने लग जाएंगी जो भी अभी रिसेंटली लाइव चल रही हैं। उसके बाद आपने किसी भी जॉब के ऊपर आपने देखना है कि बहुत ही इजी वे है, आपने अप्लाई के ऊपर प्रेस करना। अप्लाई करने के बाद आपने सिंपल जाके जॉब डिस्क्रिप्शन सारा कुछ देखने के बाद आपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट से आपको शो हो जाएगी, और साथ ही आपने दूसरी अप्लाई के ऊपर क्लिक किया तो आपने जो सैलरी एक्सपेक्टेड लिखी थी वो एज इट इज़ ही आ गई। उसके बाद आपने इसको फिनिश कर सेव करना है, अप्लाई करना है, सबमिट करना है, और उसके बाद आपकी ये जॉब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप उसके ऊपर एलिजिबल हुए तो, अगर देखें अब ये देखें एलिजिबल नहीं हुए, हमने डिग्री कोई और मेंशन की हुई है अब हमारी सीवी के अंदर, और जबकि इन्होंने कुछ और डिमांड की है तो इसलिए ये वहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। ये इसके अंदर कोई भी बुरी बात नहीं है। आप 100 जॉब्स या 100 के ऊपर कर लें, जिसके ऊपर एलिजिबल होगा ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिसके ऊपर नहीं होगा वो उसका मतलब आप उसके ऊपर एलिजिबल नहीं है। लेट्स सपोज कि आपको मैं एक जॉब के ऊपर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। आपने करना ये है कि आपकी जो डिग्री से रिलेटेड है आपने उसमें जाके चेक कर लेना है कि ये जॉब्स मेरी क्वालिफ़िकेशन या मेरी डिग्री से रिलेटेड है। लेट्स सपोज़ कि अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने अगर कंप्यूटर की डिग्री की हुई है तो उसका एक्सपीरियंस कंप्यूटर का ऐड अप किया हुआ है, तो आपने इसके ऊपर जाके अपना पहले सर्च कर लेना कि कोई जॉब आपकी आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड है।
आपने यहाँ पे सर्च करने के बाद आपने देख लेना कौन कौन सी जॉब्स आपके पास हैं। अगर आप एलिजिबल समझ आ रहा है तो आप उसके ऊपर उसको ओपन करके चेक कर लें। लेट्स सपोज़ कि मैंने कंप्यूटर की डिग्री की है तो मैं असिस्टेंट की देख लेता हूँ। असिस्टेंट आईटी की पोस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद सिंपल मैंने नीचे जिसको स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद मैंने अप्लाई के ऊपर क्लिक किया। अप्लाई करने के बाद मैंने इसको सबमिट किया तो देखिए हमारे पास जो हो जाएगा कि आपका ये इसके ऊपर सक्सेसफुली सबमिट हो गई है आपकी प्रोफाइल असिस्टेंट आईटी। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई दुश्वारी है, कोई मुश्किल परेशानी है सीवी अपडेट करते हुए किसी चीज़ में या अप्लाई करते हुए किसी भी पोस्ट के ऊपर आपको मसला आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आपको उसके ऊपर मुकम्मल रहनुमाई इन टाइम आपको प्रोवाइड करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो लोगों का भी इस चीज़ में फ़ायदा हो सके, जो भी लोग पंजाब जॉब पोर्टल के थ्रू डिफरेंट पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं।